अपना जो सूत्र चल रहा था वो विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी। और इसमें कुछ चीज़ें, एक तो पहले विशेष के बारे में बताया। हाँ जी, ओम आवाज़ आ रही ना? जी जी हाँ, कुछ पूछ रहे थे क्या दयाराम जी आप? नहीं भगवान। जी जी। तो उसमें पहले बताया विशेष कि विशेष कौन कौन से हैं। तो 16 तत्व बताए विशेष। उसमें 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि उदक भूमि, ये विशेष हैं। और शब्द स्पर्श, ये विशेष किसके हैं? तो बोले शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राओं के विशेष हैं। मतलब आकाश वायु अग्नि उदक भूमि, ये 5 महाभूत पंच तन्मात्राओं के विशेष हैं, पंच तन्मात्राओं से बने हैं, पंच तन्मात्राओं का विकार है। विशेष का अर्थ बताया था विकार। तो पंच तन्मात्राओं का विकार होने के कारण से ये 5 पंच महाभूत जो है ये विशेष हैं। और इसी प्रकार से अहंकार के 11 विकार जो है इंद्रियां हैं, तो इसलिए वो 11 इंद्रियां भी विशेष हैं। उसमें श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, ये बुद्धि इंद्रिय हैं। इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा भले ही, और लिख करके ऐसी जगह लिख करके चिपका लीजिए जैसे आपने उसमें घर में किसी दीवार पर आकाश वायु अग्नि उदक भूमयः। ओम गुरु जी लिखवा देंगे क्या अभी ये? हाँ, ये उसमें योग दर्शन में लिखे हुए हैं, लिख लेना हो तो लिख लीजिए भले ही। आकाश वायु अग्नि उदक भूमयः। उदक मतलब गुरु जी? उदक मतलब जल। न्याय दर्शनकार ने जो है इसका क्रम उल्टा रखा है। उन्होंने क्रम रखा है पृथ्वी व्यापस तेजो वायु आकाशमिति भूतानि, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले गए वो, और ये सूक्ष्म से स्थूल की तरफ ला रहे हैं। क्योंकि इनको विकार समझाने हैं और विकार का हेतु समझाना है, तो इसलिए इधर से ला रहे हैं। पर बाद में ये भी इधर नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर के जाएंगे। न्याय दर्शन वाला जो है वो भी क्रम लिख लीजिए भले ही। पृथ्वी व्यापः, पृथ्वी आपः तेजः वायु आकाशम, इकट्ठा ही है सब। पृथ्वी व्यापस तेजो वायु आकाशम इति। यहां पर इन्होंने आकाश वायव्य वायव्य अग्निउदक भूमयः भूतानि। समझे सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत कैसे अलग अलग होते हैं? सूक्ष्म भूत जो है वो स्थूल भूत का कारण है। सूक्ष्म भूत का विकार है स्थूल भूत, इसलिए अलग अलग हैं। सूक्ष्म भूत जो है, हाँ मैं बताता हूँ, सूक्ष्म स्थूल भूत जो है, सूक्ष्म भूत जो है वो तो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इंद्रिय ग्राह्य है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने वाली जो चीज है वो है सूक्ष्म भूत। और वो सूक्ष्म भूत जहां रहते हैं, जिसमें रहते हैं, वो है स्थूल भूत। स्थूल भूत जो है वो सूक्ष्म भूतों का आधार भी बनता है, पर सूक्ष्म भूत जो है ना उसका कारण है, सूक्ष्म भूत के कारण से वो पैदा हुआ है। गंध के कारण से पृथ्वी पैदा हुई है, पर गंध पृथ्वी में रहेगी। पृथ्वी गंध लक्षणा है, गंध लक्षणा के साथ में पृथ्वी में रूप भी है, रूप के साथ में स्पर्श भी है, पांचों गुण है उसमें। जी है, पृथ्वी में तो 500 है जी। हाँ पृथ्वी में पांचों हैं, जल में 4 हैं। जल में गंध नहीं है, और जल में जो गंध आ जाएगी वो पृथ्वी के कारण से आएगी। और अग्नि में 3 है, उसमें स्पर्श भी है शब्द भी है लेकिन रूप है। और वायु में केवल स्पर्श और शब्द है,
और शब्द में केवल ही केवल शब्द शब्द है, बस और कुछ नहीं है। शब्द, आकाश जो है वो एक लक्षण वाला है, आकाश में केवल शब्द है। वायु 2 लक्षण वाला है, शब्द और स्पर्श दोनों है। अग्नि 3 लक्षणों वाला है, शब्द स्पर्श और रूप तीनों है। जल 4 लक्षण वाला है, शब्द स्पर्श रूप रस, रस विशेष है, बाकी तीनों पहले वाले। और पृथ्वी जो है वो 5 लक्षण वाली है, गंध भी उसमें आए हैं। हम जिस पृथ्वी को पृथ्वी मानते हैं, ये पृथ्वी पंचभूतात्मक है, ये वो नहीं है कि जिसके बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। हाँ, वो ज्यादा है, इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा होने के कारण से ये जो है। ओ महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी कमवाली में भी 500 तत्व रहेंगे जो आप बता रहे हो उसमें। हाँ उसमें 5 रहेंगे। जैसे जो जल है, जल में भी 5 तत्व है, लेकिन उसमें जल तत्व ज्यादा है। अच्छा, ये 500 सभी में रहते हैं क्योंकि 17 स्तंभ सभी में है, इसलिए बता रहे हो। नहीं, पंच महाभूतात्मक है ये जो ना, ये संसार जो परिणाम रूप में दिखाई दे रहा है, ये पंचभूतात्मक है। ठीक है। हाँ, और इसका जो शुद्धतम रूप है, वो शुद्धतम रूप ऐसे समझ में नहीं आएगा, संप्रज्ञात समाधि में इसका स्पष्ट बोध होगा। हम जो है ना, ठीक है महाराज। हाँ, हम जिसको पृथ्वी मानते हैं ये पृथ्वी बहुल है, जिसको जल मानते हैं वो जल बहुल है, सूर्य अग्नि बहुल है। अग्नि बहुल मतलब बहुलता, जिसमें ज्यादा अधिकता, तो अग्नि बहुल है। लेकिन सूर्य जो है वो पंच तत्व से बना हुआ है, जल भी पंच तत्वों से बना हुआ है, ये पृथ्वी भी पंच तत्वों से बनी हुई है। ये शरीर जो है ना, ये पार्थिव देह जिसको हम बोलते हैं, ये वास्तव में पार्थिव देह जो है ये पृथ्वी बहुलता है। यहीं पर तो वो चर्चा आई थी कि पृथ्वी बहुलता, ये पृथ्वी पार्थिव शरीर है, वो जलीय शरीर है, मछली आदि, पर वो जलीय नहीं है, वो भी पार्थिव शरीर है। ओम महाराज जी। हाँ, ओम जी ओम। महाराज जी, आपने बताया कि जो मूल प्रकृति है, मूल कारण है जो संसार का, उसका साक्षात उसमें होता है संप्रज्ञात समाधि में। नहीं, मूल कारण संसार का मूल कारण नहीं, पंच महाभूतों का, पंच महाभूतों का है ना, जो ना साक्षात्कार उसमें होता है। तो महाराज मूल प्रकृति का नहीं होता। नहीं, मूल प्रकृति अव्यक्त है वो तो। जी महाराज। वो व्यक्त नहीं हो सकती। जी महाराज। अव्यक्त तो परमात्मा को भी व्यक्त नहीं होगी। जी महाराज। और यदि व्यक्त हो जाए तो फिर वो अव्यक्त का आएगी। अव्यक्त ही नहीं। जी, धन्यवाद महाराज। महाराज जी वो तो है ना, कहते हम काम छोड़ के लगा भी वही ना यार। देखो, अपने काम की तो है नहीं अव्यक्त। प्रधान जी, महाराज जी अव्यक्त तो अपने काम की है नहीं। अपने काम की तो जो व्यक्त है ना, वो व्यक्त व्यक्त जो है ना, उसको ही समझ लिया अपन। मैं महाराज जी साक्षात्कार बता रहा हूँ, मैं को ये वह तो है ना, कहते हम काम छोड़ के मैं लगा फिर वही भी ना हो ना, ऐसे भी रह जाऊंगा ना, साक्षात्कार तो होगा। होगा महाराज। हाँ, ये तो बिल्कुल पक्का है। देखो दयाराम जी, संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए हैं, जी है ना। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूप, है ना। वितर्क में किसका साक्षात्कार होता है? स्थूल का, स्थूल भूतों का। विचार में सूक्ष्म भूत का। आनंद में, आनंद में अपने अहंकार का। इंद्रियों का। जी, इंद्रियों का। हाँ, इंद्रियों का जो है ना, आनंद विषय इंद्रियों का है। जी महाराज जी, है ना? अहंकार के विषय में बताते हैं कुछ लोग, ये ठीक नहीं है ना, इंद्रियों का। और अस्मिता, अस्मिता में होता है अहंकार का, अहंकार सही जो चित्त है ना, जी उसका। जी महाराज। क्योंकि अस्मिता में अस्मि आ ही रहा है ना, अहंकार आ ही रहा है। जी महाराज। नाम ही खुद बता रहा है ना। आनंद जो बता रहा है ये इंद्रियों का बता रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंद्रिय सुख, मतलब इंद्रिय आदि बात होगी। और अस्मिता, अस्मिता जो है जीवात्मा का जो स्वरूप है, जीवात्मा का जो स्वरूप है। हाँ, अस्मिता मतलब अहंकार युक्त जो है ना। तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये अस्मिता जो क्लेश है ना, जी अस्मिता क्लेश है, वो क्लेश वास्तव में आगे वाले को चीजों का कारण बनता है। जी महाराज। लेकिन वो क्लेश तभी तक है जब तक अस्मिता का बोध नहीं होता है। जी। अस्मिता का यदि बोध हो जाए कि मैं अलग और वो अलग है और इनको मैंने एक मान रखा है, ये अस्मिता है,
तो फिर अस्मिता क्लेश न रह करके अस्मिता समाधि बन जाएगी। जी महाराज, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल स्पष्ट हुआ जी। जी। तो तो महाराज जी से ये प्रश्न उठेगा कि जैसे अविद्या जो है वो अगले चारों का कारण है, और आपने बताया कि अस्मिता जो है वो अगले क्लेशों का कारण है, तो फिर क्या राग द्वेष आदि भी आगे आगे वालों का कारण बनेंगे? देखो क्या है, अस्मिता जो क्लेश है वो भोग का जी कारण है, जी और राग द्वेष और अभिनिवेश ये तीनों जो ना ये भोग रूप हैं। जी महाराज। ये तीनों भोग रूप है। आप अस्मिता को देखो, अस्मिता भोग रूप नहीं है, अस्मिता भोक्ता है। अस्मिता भोग का हेतु है। जी ठीक है ना? और राग द्वेष और अभिनिवेश जो भय आदि है ये भोग है, ये सुख दुख पैदा कर रहे हैं। जी महाराज, बहुत बढ़िया समझ है में। ना? हाँ जी। और इन सब का मूल है अविद्या। तो पर अस्मिता क्लेश पता नहीं चलता है, और जब अस्मिता क्लेश का पता चलेगा कि अच्छा जी ये तो अलग अलग चीज थी और इसको एक मान लिया, ये गड़बड़ है, तो फिर वो अस्मिता जो है ना वो क्लेश क्लेश न रह करके वो संप्रज्ञात समाधि। समाधि बनेगा। मतलब वो ज्ञान की जो परम, संप्रज्ञात समाधि की जो परम अवस्था है ना, वो यही जी है। हम महाराज। अस्मिता क्लेश को हम समझ लें कि अस्मिता में ये दोनों अलग अलग थे और इसको इकट्ठा कर दिया, ये दोनों पृथक पृथक हैं। यही तो विवेक ख्याति है, इसीलिए उसका नाम विवेक ख्याति रखा है। इसीलिए उसका नाम विवेक ख्याति रखा है। जी महाराज। विवेक मतलब पृथक पृथक बोध होना, है ना? जी महाराज। जी जी महाराज। जी। तो अब मैं अपनी जो चर्चा चल रही थी वो ये चर्चा चल रही थी कि संप्रज्ञात समाधि में जो पहले है ना, वितर्क में पंच महाभूत, विचार में सूक्ष्म महाभूत, और आनंद में है ना 11 इंद्रियां, और अस्मिता में अहंकार और चित्त, इसका बोध होता है। अव्यक्त का बोध वहां पर भी नहीं है। सही है महाराज। है ना? जी हाँ महाराज, समझ में आया। हाँ जी। तो अव्यक्त, क्योंकि अव्यक्त तो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसको ना जो है ना उसके बारे में बस केवल अव्यक्त कह करके छोड़ देंगे। हाँ उसको कुछ समझाएंगे, अभी देखो 6 शब्द देंगे उसको, उसको पूरा अच्छे से उसकी घुटाई भी करेंगे। देखो हमारे जी दर्शनकार ये भी बताते हैं कि ये चीज जो है ना शब्दों के द्वारा नहीं कही जा सकती, और फिर उसके बाद में उसको शब्दों से समझाते कहते हैं, हैं। उसको समझाते हैं। कितनी मजे की बात है। जी महाराज। आत्मा के बारे में एक सब बताते हैं, बोले भैया वो अप्रमेय है, वो अप्रमेय है, शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता, और खूब पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं आत्मा के बारे में बताने के लिए। जी महाराज, अप्रमेय है, अव्यपदेश है, अदृष्ट अव्यपदेशीय है, है, अव्यवहार्य है ना? अव्यवहार्य है। हाँ, जी है ना, अपरिणामी है, वो जी। त्रिगुणातीत है, इंद्रियातीत है। चंद्रमा है। हाँ, जी जी महाराज। और जी सब महाराज। बताएं तो बताते तो क्या करते हैं वो, मतलब जो भी बताते हैं ना वो वहां तक ला करके खड़ा कर देते हैं उस आत्मा के पास तक। यानी लक्षणा से बताते हैं महाराज। लक्षणा जो है ना, अभिधा वृत्ति के बजाय लक्षणा के द्वारा, लाक्षणिक प्रयोग इसको बोलते हैं अपन, लाक्षणिक प्रयोग। जी महाराज। तो लाक्षणिक प्रयोग जो है ना उसके द्वारा बताते हैं, और वहां ला करके खड़ा करते हैं, और उसके पास तक ले आते हैं, पर उसमें नहीं घुसा सकते। जी महाराज, उसमें बहुत तो, बढ़िया समझा। हाँ उसमें तो जो है ना वो मतलब ये बाहर के आवरण हट जाएंगे तब हम घुसे घुसे ही हैं बस। तो सही है महाराज। हाँ जी। तो ये अव्यक्त भी कुछ ऐसा ही है, और वेदांत जो है ना इसी अव्यक्त को ये कह देता है कि भैया ऐसे अव्यक्त की जरूरत क्या है, इसको खत्म कर दो। इस बात एक ही होगी महाराज जी, तो है, कहने का ही फर्क होगा, बस और कहने ज्यादा का फर्क फर्क नहीं। हुआ। ये जो अव्यक्त है ना, इस अव्यक्त के कारण से त्रेतवाद है, अव्यक्त के कारण से त्रेत है। तो ट्रेड में तो कुछ ऐसी मान्यता लगती है महाराज जी, जैसे ये अव्यक्त को व्यक्त किया जा रहा है। त्रेत में क्या है, मतलब क्योंकि ये जो सारा संसार है ये अविद्याकृत है, और ये अविद्याकृत है तो ये तो सदा रहने वाला नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ साफ बोलेंगे, अभी थोड़ी देर में बोल देंगे कि अनित्य है, ये संसार अनित्य है ना? अनित्य तो इसको खूब बोला ही गया है, अविद्या में बताया अनित्य को नित्य मानना। अनित्य कौन है? संसार, जी है महाराज। ना? अनित्य वो है जिसका प्रयोजन है, प्रयोजन पूरा हुआ जी वो समाप्त। तो अनित्य जो है ना संसार, उसको तो मानेंगे नहीं। लेकिन जो अव्यक्त है, अव्यक्त का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए अव्यक्त जी जो मूल है ना, जो है ना जिसको अपन मूल बोलते हैं, मूल प्रकृति बोलते हैं, अव्यक्त बोलते हैं, अलिंग बोलते हैं, वो अलिंग एक वो हो गई। और एक ईश्वर तत्व वो भी जो है ना अपरिणामी है, वो भी बदलने वाला नहीं है, वो भी नित्य है।
तो दूसरा वो हो गया, और एक आत्म तत्व है ही। जी, अद्वैत में तो मानते हैं। तो आत्म तत्व, तो ये तीन हो गए। ये तीन जो है, ये ऐसे ऐसी सत्ताएं हैं जिनका अंत नहीं हो सकता, इसलिए ये त्रैतवाद है। नहीं महाराज जी, जीवात्मा का तो एक प्रकार से अंत संभव लग रहा है। नहीं, वेदांत आत्मा के का, अनुसार आत्मा का आत्मा कहें या उसको जीवात्मा कहें। नहीं, जीवात्मा का तो अंत संभव है। जी आप घटाकाश में घट तो तोड़ सकते हो, पर जी आकाश को नहीं समाप्त कर सकते हैं, जी जी महाराज है ना। तो जीवात्मा में जीव को तो खत्म कर सकते हो आप, जी आत्मा खत्म नहीं हो सकती है। जी। जैसे आपने कहा ना कि ये तीनों ही समाप्त नहीं किए जा सकते, तो इसमें हाँ, जीवात्मा को तो समाप्त किया जा सकता है। नहीं, मैंने जीवात्मा नहीं कहा, मैंने आत्मा कहा है। एक तो जी अव्यक्त, महाराज। एक ईश्वर, और एक आत्म तत्व, आत्मा से आपका मतलब है कि शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य। जी महाराज। हाँ जी। तो जो शुद्ध चैतन्य है, और एक ईश्वर तत्व है, और जो अव्यक्त है, ये तीनों जो है ना, ये इनका अंत नहीं हो सकता। योग दर्शनकार ये महाराज मानते जी हैं। वेदांत भी मानता है। ओ महाराज जी, हाँ जी। वेदांत भी मानता है इन तीनों को तो। हाँ, तीनों को मानता है वो। देखो, वेदांत की प्रक्रिया में इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कहने के तरीके मात्र बस भेद हैं, हाँ ठीक बात है है। ना। और जब वेदांत आत्म तत्व की चर्चा करता है, केवल आत्म तत्व की चर्चा, तो वो कहता है तुम्हें अव्यक्त की क्या जरूरत है, प्रकृति को अव्यक्त में लीन कर दो। अव्यक्त है ना, जो है ना, वो है नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। वो है भी और नहीं भी है, यही बात ये भी कहेंगे। नहीं सत्ता सत्तम, सत्ता भी असत्ता भी दोनों हट गई उसमें। तो इसलिए वेदांत जो है ना, सबको मूल में जो है ना आत्मा को डाल देता है। महाराज जी, वेदांत के हिसाब से जो जीवात्मा है और ईश्वर है और आत्मा है, ये तीनों अनादि तो है, लेकिन इसमें अनंत तो केवल दो ही है, आत्मा और ईश्वर। वहां पर जबकि जो है ना, जीवात्मा को तो वहां जी पर जो है वो आत्म तत्व को जो है ना चतुर्थ स्थानी रखते हैं वो। जी उस आत्म तत्व के लिए ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं वो। जी महाराज जी। वेदांत जो है ना, वेदांत आत्म तत्व के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग करता है। वेदांत तो जो है महाराज जी ना, मैं ईश्वर के लिए क्यों नहीं किया? वो ईश्वर की जो आवश्यकता है वो तब तक की है जब तक कि अविद्याकृत काम चल रहे हैं। अब व्यवस्था चल रही, जब तक व्यवस्थापक की जरूरत है। हाँ, आप जब मुक्त हो गए, एक बात बताओ मुझे, है ना, जो है ना प्रधान जी, आप मुक्त हैं, आपका संघात खत्म, तो अब आपको ईश्वर की आवश्यकता हाँ नहीं है महाराज जी। है ना। वहां तो कोई जरूरत नहीं किसी की, और ईश्वर वहां कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि आप तो अपरिणामी हैं। ईश्वर पूरा जोर लगा ले तो भी आप में परिणाम नहीं कर सकता है, और ईश्वर ऐसा जोर लगाता भी नहीं है। गुरु जी, हाँ जी। ठीक बात है। कल्पना करें कि सारे चित्त समाप्त हो गए, तो फिर वो विशिष्ट चित्त अपने आप समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये आप कल्पना जो कर रहे हैं ना, वो हो सकता है, पर आप सारे नहीं बोल सकते हैं, ये अनंत बोलो आप। अनंत है, अनंत है वो तो फिर। अनंत बोलोगे ना तो समाप्त हो ही नहीं सकते हैं। सारे समाप्त हो सकते हैं, अनंत समाप्त नहीं हो सकते। हमारी दिक्कत ये है, हम अनंत को सारा बोलते हैं, जी गुरु जी। है ना। ये आप तो बिल्कुल समझे हुए हैं, आपने जो प्रश्न पूछा ना, ये दूसरों को समझाने के लिए पूछा है वास्तव हाँ में। गुरु जी, मेरे को पूछा है। तो हम जैसे ही अनंत को सारा बोलते हैं, सारी आत्माएं, तो हम उसको लिमिटेड बना देते हैं। ठीक है, महाराज बहुत। जी अनंत को, महाराज जी, महाराज जी अनंत को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। मेरे को बस ये अनंत शब्द है, नहीं सब सुलझा दिया मेरे रखे। हाँ, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदरणीय राम कुमार जी। सारा सारा कहते हैं तो वो प्रमेय हो जाएगा। वो लिमिटेड हो जाएगा, जी जी, वो लिमिटेड, है अप्रमेय ना। है वास्तव में। जैसे हम सारा बोलते हैं, सारी पुस्तक, है ना, तो सारी पुस्तक होगी बहुत ज्यादा, लेकिन है ना, जो है ना, सारा जल, तो सारा जल मतलब जो आपके ज्ञान में है उतना जल पूरा का पूरा आप लिमिटेड बना रहे हैं। तो जी महाराज। हाँ, तो ये सारी आत्माएं शब्द ना बोल करके यदि अनंत आत्माएं बोलेंगे, तो अपने आप ही, है ना, जो है ना, भी अनंत आत्माएं समाप्त हो जाएं। तो अनंत समाप्त कैसे हो सकता है? एक तरफ बोल रहे हो अनंत जिसका अंत ना हो, और एक तरफ अंत भी कर रहे हो। सारी का तो अंत कर सकते हैं अपन, सारे चित्तों का तो अंत कर सकते हैं, पर अनंत चित्तों का अंत कैसे कर सकते हैं, सही है महाराज। है ना। गुरु जी, हाँ जी। आपने बोला आत्मा और ईश्वर, हम्म। तो जो ब्रह्म अलग है, ब्रह्म और तीसरी चीज है कोई? नहीं, ब्रह्म आत्मा का ही नाम है वेदांत में। वेदांत में ब्रह्म आत्मा का ही नाम है। अयम आत्मा ब्रह्म, जी। है ना।
स्वामी जी वेदांत में इसीलिए उसको कहा गया है ब्रह्म की ये दोनों अव्यक्त हो जाते हैं, ईश्वर और प्रकृति। हाँ, ईश्वर मतलब प्रकृति, जब हम आत्म तत्व में पहुंच गए, स्वरूप अवस्था हो गई, तो फिर न तो प्रकृति चाहिए न ईश्वर चाहिए। फिर इसलिए वो स्वयं में अब वो हाँ, वो आत्म तत्व जो है ना, हाँ मतलब वो चौथी अवस्था है। आत्म तत्व जो है ना, ये सबसे है ना सुप्रीम, उस पे स्थान पे आप मानो इसको, सबसे सबसे सुप्रीम स्थान आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व के चैतन्य के कारण से, चेतनता के कारण से ही मतलब ये सारे जो जितने भी चित्त हैं, उस चित्त में चैतन्यता है, और उस आत्म तत्व की चैतन्यता के कारण से ही ईश्वर में भी चैतन्यता है। ओम स्वामी जी, हाँ जी, ओम जी। ये इसका आवाज कौन करता है? देखो, आभास जो होता है, यदि जन्य ज्ञान हो रहा है तो चित्त कोई होगा, ये तो समाप्त हो गया संप्रज्ञा समाधि में। और जो आत्मा है ना, वो नित्य आभास युक्ति ही है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि अब आभास हो रहा है, अब आभास नहीं हो सकता है, वो तो नित्य आभास है उसका। जब चित्त असंप्रज्ञा समाधि में समाप्त हो जाता है, फिर किसको आभास होता है, किस चीज का? वो तो नित्य आभास है, अस्तित्व का बोध हमेशा है उसको। संप्रज्ञा नहीं, अस्तित्व जो अस्तित्वात्मक जो ज्ञान है आत्म तत्व का, मैं का जो आभास है वो कैसे उसमें होगा? मैं नहीं है, उसमें मैं नहीं, मैं खत्म हो जाएगा, केवल है। अपना अपना पद तो समाप्ति हो जाएगा फिर। हाँ, केवल है, सत चित और आनंद रूप। वेदांत की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि वेदांत में आनंद जो गुण है वो उसी ब्रह्म का है, आत्म तत्व का है। बाबू जी इसकी बात बताइए ना, योग दर्शन की। हाँ, योग दर्शन में सत और चित, तो सत और चित मतलब अस्तित्व, सत मतलब होना, अस्तित्व जो है, और चित जो ज्ञान मात्र, ये जो उसका जो है ना, जो अनुभूति है वो सदा से वैसी की वैसी है, वो सदा तक वैसी की वैसी रहेगी। अभी वो अनुभूति हमें नहीं हो रही है, क्योंकि दूसरी अनुभूतियां हो रही हैं, हम दूसरी अनुभूतियों में हैं, इसलिए वो अनुभूति हमारी दबी हुई है। उसको महसूस करेंगे तो होगी वो। आया हाँ, वो हमेशा है। मैं पना समाप्त हो जाएगा, फिर आवाज किसको होगा? नहीं, मैं पना जो है ना, एक बात बताओ मुझे, गाय को भी अपने अस्तित्व का बोध है या नहीं है? क्योंकि उसको तो होगा ही। पर उसको क्या मैं शब्द है? नहीं, वो तो गाय है। उसको मैं शब्द के द्वारा नहीं होगा, पर उसको बोध तो होगा, अपने अस्तित्व का बोध उसको है। नहीं, गाय को तो है। हाँ, जब गाय से मेपना हट जाता है, हाँ, जब असंप्रज्ञा समाधि में पहुंच गया, तो आवाज किसको होगा? आप नहीं, जो आत्म तत्व जो है ना, आत्म तत्व का जो आभास है, वो आभास संतोष मुनि जी, वो हमेशा ही रहता है एक जैसा। वो आभास आत्म तत्व का ही होगा, आत्म तत्व को ही आत्म तत्व का आभास है बस। और वो आभास सदा से है और एक जैसा है, एक रस है, उसमें यूं नहीं है बदलेगा कोई, उसमें ना तो बदलेगा, ना घटेगा, ना बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। नहीं, यहाँ जो अहंकार में मैं कर रहा हूँ, ये जो अस्मिता, हाँ, ये समाप्त हो जाएगा, इसमें मैं समाप्त हो जाएगा, मैं और मेरापन समाप्त हो जाएगा। महाराज जी यूँ कह सकते हैं इसको कि वहाँ विषय कोई नहीं है, हाँ, स्वयं ही विषय है। हाँ। स्वामी जी हम ये कैसे माने कि आत्मा गाय को जो है वो आत्मबोध नहीं है, ये कैसे पता लगता है? उसके अस्तित्व का बोध हमेशा है उसको, तभी तो वो, कैसे पता लगे? हाँ, जैसे ही उसके बगल में पत्थर गिरता है ना, या कोई उसको मारने के लिए आता है, तो वो आवाज होता है, नहीं होता, तो उसको जो ना, वो उससे बचने का प्रयास करती है, हर जीव बचने का प्रयास करते हैं कि जो जो है हम, वो अहे ना हो जाए। अब अपन हिंदी में बोले तो मैं हूं, वो मैं ना हूं, ऐसा ना हो जाए कहीं, है ना? ठीक है। हाँ जी। फिर तो स्वामी जी एक बात और ये पता लगती है कि जब आत्मा भ्रम हो गया, तो अब उसको हम एक कहें या सारी आत्मा, और जो जो जीव है मतलब जो युक्त है, मतलब चित्त से युक्त है, वो तो जो हो गई अनंत, तो जो हो गई केवल आत्मा, उसको अब एक कहे या बहु कहे, वो तो कहने का तात्पर्य नहीं रहा। हाँ, क्या गजब की बात बोली। जो जो ऐसा समझेगा ना, वो धीरे धीरे उसी पे पहुंचेगा कि आत्मा तो एक फिर एक ही है। अब मछलियां हैं, तो जितनी मछलियां हैं उतने सागर बना लो, या तो अनंत मछलियां हैं तो अनंत सागर बना लो, या एक ही सागर में, अनंत सागर में, एक ही अनंत सागर में अनंत मछलियां पड़ी हुई हैं, मछलियां समाप्त, सागर सागर रूप। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, इसको महाराज सागर के साथ फैन और बुदबुद वाला जो उदाहरण है वो बिल्कुल एकदम सटीक है जी। मत का टूटते ही आकाश में मिल जाएगा। हाँ, अलग अलग आकाश के साथ मटके को जोड़ो, या एक ही आकाश के साथ में हर अनंत मटकों को जोड़ लो,
जो मटका फूटा वो आकाश रूप हो गया, वो घटाकाश आकाश रूप हो गया, ये मान लो। पर ये जो है ना वेदांत की चर्चा है थोड़ी सी जो है ना इसमें, क्योंकि ये एक नया बखेड़ा खड़ा होगा, और ये नया बखेड़ा जो है ना महाराज जी अपना हो बखेड़ो खड़े हो, है अपना हो बखेड़ो खड़ो महाराज। अच्छा हाँ बखेड़ा। जानकारी है ना इसमें, हम्म, उसको जानकारी होनी है। हाँ जी, तो अपन अब आगे बढ़े इसको। हाँ पढ़ो। तो विशेष जो है, विशेष बता दिए विकार, वो विकार हैं 16 विकार। ये विकार जो है ये तात्विक परिणाम है, तत्व परिणाम। तत्व परिणाम का मतलब होता है अलग तत्व बन जाना। तो ये जो है विशेष जो है ये विकार है, ये तत्व परिणाम है। ये 16 हैं, पंच महाभूत और 11 इंद्रियां, ये विशेष हैं। ये गुणों के 16 परिणाम हैं। इसी प्रकार से जो अविशेष हैं वो 6 हैं। पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं इसलिए क्योंकि पंच महाभूतों के जो अंतिम परिणाम है उस परिणाम का हेतु वही बन रहे हैं पंच तन्मात्राएं। और 11 वो एक अहंकार, जो अहंकार है वो 11 इंद्रियों का हेतु बनता है। 11 इंद्रियों का जो कारण है वो है अहंकार, और पंच महाभूतों का जो कारण है वो बन रही हैं पंच तन्मात्राएं। तो ये 6 जो है वो विकार हेतु हैं। 16 विकार हैं, 6 विकार हेतु हैं। पर तत्वता देखा जाए तो ये जो 6 विकार हेतु हैं ये भी चित्त के परिणाम हैं, चित्त के विकार हैं। पर चित्त का विकार होने के साथ साथ इसमें यह देखना है कि चित्त का विकार तो है पर अंतिम विकार ये नहीं है। अंतिम विकार तो ये 16 ही हैं, वहां पर जाकर के रुक गई चीज। तो जहां पर रुक गई है वो अंतिम विकार है, और जो बीच वाली चीज है वो विकार का हेतु है, और जो सबसे प्रारंभ वाला है वो लिंग मात्र है। तो लिंग मात्र, हाँ तो चाहिए तो ये छठा अहंकार से क्या बनता है? अहंकार से बनती है 11 इंद्रियां। नहीं तो अहंकार से, उसमें अहंकार से 5 तन्मात्राएं भी बताई हैं उसमें। अहंकार से पंच तन्मात्राएं बन गई, लेकिन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत भी बनते हैं ना। हाँ। तो इसलिए पंच तन्मात्राओं को अंतिम विकार के रूप में नहीं गिना है, इसलिए उनको विशेष रूप में नहीं गिना है। ये अहंकार से फिर ये पंच तन्मात्रा अहंकार से नहीं बनती? हाँ, पंच तन्मात्राएं अहंकार से बनती हैं। तो ये 5 ही होनी चाहिए ना, छठा इसमें कैसे जुड़ गया? छठा अहंकार हो गया। ये अहंकार से तो बनी है। नहीं, अहंकार से बनी है, अहंकार से बनी है, पर अहंकार जो है वो यूं देखो, अहंकार से 5 तन्मात्राएं भी बनती है और 11 इंद्रियां भी बनती हैं, तो वो बन गई है ना। 16 चीज बनती है अहंकार से। महाराज जी अहंकार भी तो मैथ से बना है ना, इसलिए हाँ, एक बार रुको, अहंकार से 16 चीजें बनती हैं संतोष जी, जी, है ना। अब उन 16 में ऐसी और मतलब 16 में कौन कौन सी चीज ऐसी है जो आगे विकृत होंगी, और ऐसी कौन सी चीज है जो आगे विकृत नहीं होंगी? ये इंद्रियां विकृत नहीं होंगी। अब इंद्रियां और एक मन, और मन ये विकृत नहीं होंगे। इसलिए इनको विशेष मान लिया है कि अंतिम विकार आ गया। लेकिन जो 5 तन्मात्राएं हैं उनमें विकार होगा आगे, और वो पंच महाभूत रूप में परिणित होंगी, इसलिए उनको अविशेष मान लिया। मैं सिर्फ अहंकार की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें कोई हाँ, तो अहंकार जो है ना, जब अहंकार को हम यूं देखें तो अहंकार अकेला बन जाता है। देखो, विकार का हेतु जो है ना वो है अविशेष। विकार का हेतु, अविशेष मतलब नहीं, अविशेष मतलब विकार का हेतु है। अविशेष मतलब विकार का हेतु, है ना। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और मन का हेतु कौन है? अहंकार है, अहंकार, वो अहंकार है। तो एक विशेष तो वो हो गया। और पंच महाभूतों का विकार हेतु कौन है? वो अहंकार ही है। नहीं, पंच तन्मात्राएं हैं, सीधा नहीं है, अहंकार से सीधी नहीं बनेगी। पंच तन्मात्राएं, हाँ, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूतों का विकार का हेतु है पंच तन्मात्राएं। हाँ, तो पंच तन्मात्राएं भी विकार हेतु हो गई, अहंकार भी हेतु हो गया, पंच तन्मात्राएं भी एक विकार हेतु हो गई, इसलिए इनको अविशेष कहा है। अब इसमें एक बात समझो, इसको अपन है ना एक वंशावली से समझते हैं, जी जी, है ना। बताइए। चित्त है, चित्त का एक लड़का हुआ, उसके जो है ना उसका नाम रखा अहंकार, जी, ठीक है। अब अहंकार के 16 लड़के हुए। अहंकार से 5, एक मन और 10 इंद्रियां, 11 इंद्रियां, तो ये 11 लड़के ये हो गए।
और 5 लड़के 5 तन्मात्राएं हो गई। जी। अब पंच तन्मात्राओं के 5 लड़के और हो गए। सांख्य दर्शन में स्वामी ऐसे बताया है। हाँ ऐसे ही बताया ना, वही बता रहा हूं मैं। 7 अहंकार से 11 इंद्रियां और है ना, हाँ प्रकृतिर महान महतो अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियश्च पंच तन्मात्रेभ्यः पंच महाभूतानि। जी जी। है ना। और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं। हाँ पंच तन्मात्राएं। और पंच तन्मात्राओं के भी आगे लड़के हुए कि नहीं हुए? ये 5 तन्मात्राओं से हुए। कौन कौन? मैं तो ये मानते ये नहीं अभी अभी आप जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ना उसके उत्तर दो। पंच तन्मात्राएं हो गई और 11 इंद्रियां हो गई ये अहंकार से, 16 लड़के हो गए इसके। अब 16 लड़कों में जो 5 लड़के हैं उनके 5 लड़के और हो गए, 5 स्थूल भूत, है ना। ठीक है ना। अब स्थूल भूत से आगे नहीं बढ़े, यहां वंश रुक गया और उधर 11 इंद्रियों पे आगे वंश रुक गया। तो जो अंतिम लड़के हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी कोई संतान नहीं है? अहंकार तो पिता हुआ। नहीं अहंकार तो एक का तो ना, 11 का तो पिता है और 5 का दादा भी है, बीच में एक और पिता आ गया है, वो 5 पिता भी बन गए हैं। देखो वंशावली को अच्छे से ध्यान से समझो पहले, उसमें पहले अभी समझना है, अभी प्रश्न नहीं उठाना, पहले समझना है। चित्त हो गया, चित्त का एक लड़का हुआ अहंकार, अहंकार के 16 लड़के हुए, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं के 5 लड़के और हो गए, वो हो गए पंच महाभूत। ठीक है। अब इसमें मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि इसमें ऐसे लड़के बताओ जिनके आगे लड़के नहीं हुए, वो कौन कौन से हैं? वो देखिए 5 तो नहीं, एक तो 11 तो इंद्रियां, हाँ, और 5 सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत के तो लड़के हो गए पंच महाभूत। जो पिता नहीं बने वो बताओ मुझे। नहीं तन्मात्राएं तो पिता बन गई हैं, तन्मात्राएं तो पिता बन गई, तन्मात्राओं से पंच महाभूत पैदा हो गए हैं। तन्मात्राएं लड़के हैं ठीक है अहंकार के, लेकिन वो खुद भी पिता भी बन गए। वो 11 इंद्रियां, हाँ उसमें पहुंच 11 इंद्रियों के कोई लड़का नहीं है ना, और बिना लड़के के और कौन है जो पिता नहीं है? 5 भूत, पंच स्थूल भूत है ना। स्थूल भूत। हाँ और स्थूल भूतों को ही महाभूत कहा जाता है ना। हाँ स्थूल भूतों को ही महाभूत कहा जाता है, और तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत। ठीक है ना। तो ये जो 16 है ये तो है जो बाप नहीं बने, वो है विशेष, जो पुत्र हैं, बस विकार है, केवल पुत्र हैं, वो तो विकार हो गया। है ना। अब 6 ऐसे बताओ चित्त को छोड़ करके जो भले पुत्र भी हो लेकिन बाप भी हो। बाप कौन कौन से हैं? 5 तन्मात्राएं किसकी बाप है? ये भूतों की, पंच महाभूतों के ना। तो इसलिए पंच तन्मात्रा जो है ना, ये हो गए, ये अविशेष हो गए, ये बाप हो गए, विकार का हेतु मतलब विकार का बाप। जी जी। है ना। तो विकार के बाप पंच तन्मात्राएं ये हो गई। और एक और बाप बताओ। अब नहीं, अब इंद्रियों का बाप भी तो है, इंद्रियों का सीधा बाप भी तो है कोई, अहंकार है। तो एक इंद्रियों का बाप हो गया, इनका दादा है भले अहंकार पंच महाभूतों का, लेकिन अभी बाप की चर्चा चल रही है, दादा को नहीं लाएंगे। ठीक है ना। तो 5 महाभूतों का जो पिता है, जो विकार का हेतु है, वो है पंच तन्मात्राएं, और 11 इंद्रियों का जो हेतु है, जो है ना विकारों का जो बाप है, वो है अहंकार। इसलिए इन 6 को जो है ना, जिनमें पितृत्व गुण आ गया, जिन्होंने विकार को पैदा किया है, वो विकार के हेतु हैं, इसलिए इनको 6 गिना गया है अविशेष में। ठीक है। अविशेष में ये दोनों है ना जो ना बाप बेटे हैं भले ही, लेकिन बाप बेटे होने के साथ साथ ये इन 6 के 6 में है ना पितृत्व गुण है, विकार का हेतु बन रहे हैं, ये विकार पैदा कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो हमने मान लिया। हाँ। जैसे है ये तन्मात्रा है, ये विशेष है, तो पंच तन्मात्राओं से तो अभी बनेगा, तो अहंकार से तो कुछ नहीं बनना। अब अहंकार से कुछ नहीं बनना, अहंकार से इंद्रियां बनेंगी, और इंद्रियां बनकर के कुछ और बाकी खत्म। तो अहंकार से इंद्रियां बनी है, तो अंतिम जो विकार है उसको कहा जाता है विशेष, और जो विकार का हेतु बनता है उसको कहा जाता है अविशेष। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अविशेष जो है ना, जो विकार का हेतु, तो 5 महाभूतों का अविशेष कौन है?
तो शब्द तन्मात्राएं आएगी, शब्द स्पर्श रूप जो पंच तन्मात्राएं हैं वो ही आएंगी, अहंकार नहीं आएगा। अहंकार तो दादा है उनका, है ना। तो जो पंच महाभूतों का जो अविशेष है वो पंच तन्मात्राएं हैं, और इंद्रियों का जो पंच ना अविशेष है वो अहंकार है। ठीक है ना। हाँ, और इन छहों का जो ना अविशेष जो ना वो हो गया लिंग मात्र। लिंग मात्र से पैदा होते हैं, पर लिंग मात्र से पैदा होते हैं तो लिंग मात्र से सीधे पैदा नहीं होते हैं। लिंग मात्र से पहले अहंकार होगा, अहंकार से पंच तन्मात्राएं होंगी, है ना। हाँ जी। कई लोग यहाँ पर सांख्य और योग में ये मतभेद मानते हैं, इसको भी एक मतभेद मानते हैं कि सांख्यकार तो अहंकार मतलब चित्त से महत से सीधा अहंकार मानता है, अहंकार से पंच तन्मात्राएं मानते हैं। और यहाँ पर एक पंक्ति में ये कह दिया गया है कि लिंग मात्र के ये छहों के छहों अविशेष हैं, वो विशेष हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है, एते सत्ता मात्रस्य आत्मनो महतः षट अविशेष परिणामाः। 6 अविशेष परिणाम है उस महत के। तो महत के 6 परिणाम हैं, तो वो यूं नहीं है कि महत से सीधे हो रहे हैं, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, इसलिए उनको 6 अविशेष परिणाम कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर क्रम नहीं बताना चाह रहे हैं भाष्यकार, क्रम इन्होंने पहले पाद में बता दिया है। वैसे ये क्रम जो है वहां पर बताया हुआ है, पहले पाद के 45वें सूत्र में लगभग जो है ना वो क्रम के बारे में चर्चा कर ली है। तो जो सांख्य मत है उस सांख्य मत को ही योग मत ने स्वीकार किया है। लेकिन एक बात थोड़ी सी इसमें भेद आ रही है, वो भेद ये आती है कि भाष्यकार जो है ये मानते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वो अहंकार से सीधा स्पर्श बनेगा, या अहंकार से पहले शब्द बनेगा, फिर अहंकार और शब्द दोनों मिलकर के स्पर्श को पैदा करेंगे। कोई बात नहीं, मन सिर्फ मान्यताओं का भेद है, चीज तो वही है। हाँ, चीज वही है। तो थोड़ी सी ये कहते हैं कि यहाँ पर जो ना 1 लक्षण, 2 लक्षण, 3 लक्षण, 4 लक्षण, 5 लक्षण जो बताए हैं, ये भेद जो है ना ये सांख्य नहीं मानता है। सांख्य नहीं मानता, सांख्य उनको सीधा ये मानता है कि अहंकार से जैसे शब्द हुआ है ऐसे ही अहंकार से स्पर्श हुआ है, ऐसे अहंकार से है ना रूप हुआ है, रस हुआ है और गंध हुआ है, सीधे सीधे हुए हैं। हम व्यवहार में देखते हैं तो व्यवहार में क्या होता है, शब्द जो है, शब्द चल रहा है, शब्द की तरंगे जैसे ही रुकेंगी वैसे ही ताप पैदा होगा, होता है जी मदन मोहन जी, इसको आप ज्यादा अच्छे समझेंगे। ओम स्वामी जी। हाँ जी। आपको थोड़ा डिस्टर्ब करने लगे हैं कि एक गाय है वो एकदम बीमार हो गई है और उसकी बच्चेदानी बाहर आ गई है। हाँ। तो वो आंखें बंद कर रही है। अभी अरुण चौधरी ने मुझे टेलीफोन किया था कि बड़ी बुरी स्थिति है गाय की, उसकी बच्चेदानी बाहर आ रही है और वो उसे आंखें बंद करके बैठ गई है, तो क्या इलाज करें उसका? वहां कोई भी डॉक्टर को बुलवा करके वो है ना जो है ना थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का जो है ना, ज्यादा गर्म भी नहीं हो, उस बच्चेदानी को धो करके, क्योंकि उसमें बैठ गई है तो मिट्टी आदि लग गई होगी, और धो करके और हाथ में पन्नी वन्नी पहन करके, ताकि हाथ ज्यादा उसमें नहीं लगे, और बड़े उसको खड़ा करके आराम से उसको धीरे धीरे अंदर करेंगे तो अंदर हो जाएगी वो। अच्छा। हाँ, वो अंदर हो जाएगी, है ना जो है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आ जाती हैं और फिर है ना अंदर चली जाती हैं। लेकिन वो उसको फिर बाहर आ जाएंगी। जब भी उसको बांधे तो पीछे वाला जो पैर है वो नीचे गड्ढे में ना रहे, आगे वाले पैर गड्ढे में रहेंगे, थोड़ा सा मतलब पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, तो उससे वो नहीं आएगी। हाँ जी जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। हाँ, तो अपनी जो चर्चा चल रही थी कि ये जो सांख्य का मत है कि अहंकार से एक एक जो ना सीधे सीधे पैदा हो गए, भाष्यकार जो है ना यहाँ पर ऐसा मान रहे हैं कि 1 लक्षण, 2 लक्षण, 3 लक्षण, 4 लक्षण, 5 लक्षण, इसका मतलब है कि स्पर्श के पैदा होने में शब्द का भी थोड़ा सा रोल है, और रूप के पैदा होने में स्पर्श का रोल है, और स्पर्श में शब्द था ही, तो इसलिए रूप में दोनों और आ जाएंगे, रस में 3 आ जाएंगे, गंध में 4 आ जाएंगे वो भी, और खुद गंध है। तो ऐसा मान रहे हैं, ये एक थोड़ा सा भेद है। तो हम व्यवहारता देखते हैं तो व्यवहार में ये दिखाई देता है कि शब्द की जो तरंगे हैं वो शब्द की तरंगे जैसे ही या तो मतलब है ना वो रुकेंगी, वो टकराएंगी तो ताप पैदा करेंगी। वो जो ताप है ना, शब्द जो है वो स्पर्श को भी पैदा करता है, शब्द ताप को भी पैदा करता है। तो शब्द स्पर्श को पैदा कर रहा है, और स्पर्श के कारण से जहां घर्षण होगा वहां पर ताप होगा, तो ताप पैदा होगा, और ताप के कारण से वहां पर जो है आलोक पैदा होगा, रूप पैदा होगा। तो ये मतलब जो है प्रक्रिया
जो हम व्यवहारता देखते हैं तो व्यवहार में यही दिखाई देता है कि शब्द से सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो ये मतलब व्यास मुनि जी की जो बात है ये व्यवहारता सही लग रही है। और सांख्य मत इसका खंडन ऐसे भी नहीं करेगा। सांख्य मत जो है वो सामान्य रूप से बात बताई है कि वहां पर अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनती हैं। तो इसलिए कई बार इसको लोग इनका मतभेद मान करके और दोनों दर्शनों को अलग अलग मान लेते हैं, जबकि यहाँ पर केवल एक समझने की बात ही है। अलग अलग तत्वता तो एक ही बात है कि सब अहंकार से बना हुआ है। तो अहंकार से पंच तन्मात्राएं। हाँ जी महाराज जी, ये जो एक भूत में पांचों का जो सम्मिश्रण बता रहे हैं, तो महाराज जी ये सूक्ष्म भूत में भी होता है या केवल स्थूल भूत में ही होता है? सूक्ष्म भूत में भी होता है और सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत में आता है। जी महाराज, हाँ जी, धन्यवाद। तो विशेष बताए 16, अविशेष बताए 6। 6 में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 1 लक्षण 2 लक्षण 3 लक्षण 4 लक्षण 5 लक्षण वाले, और एक अस्मिता मात्र जो है छठा, ये अविशेष है। एते सत्ता मात्र से आत्मनो महता षड अविशेष परिणामा। ये जो सत्ता मात्र है ना, महत तत्व है, सत्ता मात्र जिसका स्वरूप है अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि, ऐसा जो स्वरूप है जिसका, ऐसे महत तत्व का षड अविशेष परिणाम है। और आगे कह रहे हैं यत् तत् परम अविशेषेभ्य, और जो अविशेषों से परे है, आगे है कौन, महतत्व लिंग मात्र, लिंग मात्रम महतत्वम, तस्मिन उस महतत्व में, एते एते मतलब अविशेषाः, सत्ता मात्रे उस महतत्व सत्ता मात्र में, महति महतत्व में, आत्मनि महतत्व जो आत्मस्वरूप, आत्मरूप मतलब ज्ञान रूप, ज्ञान रूप क्या, अहम एवं अस्मि, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा स्वरूप जिसका है, उसमें अवस्था स्थापित होकर के विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती, वो बढ़ते रहते हैं। मतलब विवृद्धि काष्ठा मतलब बढ़ने की सीमा तक पहुंचते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और प्रतिसंसिज्यमानाश्च मतलब, और प्रलीयमान प्रतिसंसिज्यमान मतलब वापस होते हुए, तस्मिन एव सत्ता मात्रे महति, उस सत्ता मात्र जो महत तत्व है उसमें, आत्मनि जो ज्ञान रूप है, सत्ता रूप है, अवस्था है, उसमें स्थापित होकर के, उसमें स्थापित होते हैं पहले ये अविशेष, अविशेष जो है वो सत्ता मात्र में स्थापित होते हैं, सत्ता मात्र जो महत तत्व है, और महत तत्व जो है वो किस में चला जाता है, निसत्ता सत्तम, निसत्ता सत्तम में। निसत्ता सत्तम मतलब जो अव्यक्त है, अव्यक्त का नाम दिया है यहाँ पर निसत्ता सत्तम। महत तत्व को कहा है सत्ता, सत्ता मात्र, सत्ता मतलब है जो पुरुषार्थ क्रिया में जो समर्थ है, पुरुषार्थ क्रिया क्षमम सत तस्य भाव सत्ता, पुरुषार्थ क्रिया में जो समर्थ है वो है सत, और उसका जो भाव है वो है सत्ता। तो पुरुषार्थ क्रिया में जो समर्थ है, ये सारा संसार सत रूप मानते हैं, तो जो पुरुषार्थ क्रिया में समर्थ है, पुरुषार्थ क्रिया मतलब भोग और अपर्ग के लिए जो समर्थ है, भोग और अपर्ग के लिए जो समर्थ है वो है सत। एक सत है जो अस्तित्व वाला, वो सत यहाँ पर नहीं है, ये तो असत है। चित्त वाला है ना स्वामी जी, यहाँ चित्त आएगा ना। हाँ, ये जो सत है ना, जो भोग और अपर्ग के लिए जो समर्थ है, उस रूप में सत का अर्थ कर रहे हैं। सत के दो अर्थ हो गए, एक सत वो जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, वो है सत। वो कौन है, आत्म तत्व, वो आत्म तत्व है। और एक सत वो होता है जो भोग अपर्ग देने में समर्थ, तो वो सत कौन है, चित्त हो गया महाराज जी। ये संसार चित्त सब कुछ है ना, ये संसार भी भोग अपर्ग देने में समर्थ है, क्योंकि ये चित्त का ही विस्तार है, ठीक है ना। तो सत जो है ना, संसार को सत जब कहते हैं तो सत इसलिए कहते हैं कि ये भोग अपर्ग देने में समर्थ है, और सत का भाव ही सत्ता है, सत का भाव सत्ता है। जैसे मानव का भाव मानवता, सत का भाव सत्ता। तो चित्त में सत्ता है, लेकिन जो अव्यक्त है वो सत्ता रहित है, निसत्ता, निसत्ता सत्तम। अब इसमें पहले निसत्ता को समझ रहे हैं। निसत्ता मतलब उसमें भोग अपर्ग देने का सामर्थ्य नहीं है, वो भोग अपर्ग के लिए नहीं है, वो भोग अपर्ग के लिए तो ध्यान रखना, ये जो दृश्य रूप है, विशेष अविशेष और लिंग मात्र, यही भोग अपर्ग के लिए है। जो अलिंग है, जिसका कोई लिंग नहीं है, जो अव्यक्त है, जिसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता, वो भोग अपर्ग के लिए नहीं है। इसलिए सत्ता उसमें से निष्क्रांत हो गई है। सत्ता जिसमें से निष्क्रांत हो जाए, निकल जाए, वो है निसत्तम। और असत्ता, और कोई यूं कहे कि भैया उसकी सत्ता ही नहीं है, असत्ता है वो तो।
असत्ता का मतलब अभाव, खत्म। तो बोले नहीं असत्ता है ना, असत्ता भी उसमें से नहीं है, मतलब वो है भी, सत्ता नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि वो भोग अपर्ग देने के लिए नहीं है, और असत्ता मतलब वो अभाव भी नहीं है उसका। इसलिए सत्ता और असत्ता दोनों जिसमें से निकल गई है वो है निसत्ता सत्तम। समझ में आया जी दयाराम जी? जी जी महाराज जी, समाज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा जी, समाज कैसे समझाता हूं थोड़ा मैं। सत्ता च असत्ता च, सत्ता सत्ते, सत्ता और असत्ता दोनों मिलकर के बन गया सत्ता सत्ते। और निष्क्रांते सत्ता सत्ते यस्मात् तत् निसत्ता सत्तम। सत्ता और असत्ता दोनों जिसमें से निकल गई हैं, सत्ता भी नहीं है और असत्ता भी नहीं है, वो है निसत्ता सत्तम। जी महाराज जी। ठीक है ना? सत्ता क्यों नहीं है? सत्ता इसलिए नहीं है कि वो इसमें समर्थ नहीं है भोग देने में। हाँ, और असत्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो असत्ता क्योंकि उसी से आगे फिर उत्पन्न हो रहा है उसका अभाव नहीं है। जी महाराज। असत्ता इसलिए नहीं है कि उसका अभाव नहीं है, वो है, पदार्थ तो है, तत्व तो है। तत्व तो है क्योंकि उससे आगे उत्पत्ति देखी जा रही है। हाँ, आगे उत्पत्ति भली ना देखी जाए, जी आगे उत्पत्ति भली ना देखी जाए तो भी उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं संसार को। फिर इसमें हेतु क्या देंगे महाराज जी, अगर उसकी कोई उत्पत्ति नहीं देख रहे तो? उत्पत्ति तो पहले से ही है ना, वो तो अनादि है। जो नहीं पृथ्वी फिर बन, उसको मतलब जो, एक बात देखो, जो चित्त है वो चित्त बन चुके हैं या आगे आगे नए नए बनेंगे? अब आगे चित्त तो बन चुके हैं महाराज जी। बन चुके हैं, तो अब इसमें से क्या बनाओगे सीधा? जी नहीं, अव्यक्त उत्पत्ति से तो अब आप क्या बनाओगे? चित्त को हटा दिया आपने, तो अव्यक्त से तो पहले चित्त बनता है। जी महाराज जी, और वो सब अनादि हैं। वो अनादि है। महत तत्व जब अनादि है तो अव्यक्त से तो पहले महत बनेगा, है प्रकृति महान महत्व अहंकार, अहंकार पंच तन्मात्र, प्रक्रिया तो वो चलेगी, और वो तो अनादि है। महाराज इसको सिद्ध कैसे करेंगे? इसकी सत्ता को फिर सिद्ध कैसे करेंगे? ये सिद्ध नहीं कर, इसलिए सिद्ध कर ही नहीं रहे ना, केवल मान रहे हैं। केवल मान रहे हैं, बस मान करके एक तरफ चल दिए। बोले भैया उसको सत्ता भी मानो, उसको असत्ता भी मानो, दोनों ही मत मानो। इसमें आगम से ही मान रहे हैं। हाँ, ये प्रमाण के द्वारा ही मान रहे हैं, अनुमान प्रमाण जी से महाराज। मान रहे हैं कि ये जो ना, ये सब संसार है, जो है सत्ता है, उसका अभाव कैसे होगा, ये समाप्त कैसे होगा? जी महाराज। समाप्त हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको जो ना, ये मान लिया कि ये जो है मतलब अव्यक्त में चला गया, अव्यक्त में चला गया, और अव्यक्त का भाव है, अभाव नहीं है। जी अव्यक्त महाराज, एक पदार्थ है, बस वो व्यक्त नहीं अभाव से होता। भाव नहीं होता। हाँ ऐसा सिद्धांत है कि अभाव से भाव नहीं हो सकता। हाँ, और भाव से अभाव नहीं हो सकता। जी महाराज। तो ये संसार का भाव है, तो भाव से अभाव कैसे हो जाएगा? सही है महाराज। ठीक है ना? इसलिए अव्यक्त को मानते हैं। ठीक है? जी महाराज जी, हाँ, धन्यवाद। वेदांती भी हंसते हैं इनके ऊपर कि यार क्या गजब है, तुमने बोले संसार को मिटा भी लिया और रख भी लिया। बोले पैसे रखे जेब में, बोले कभी काम नहीं आने वाले हैं, कभी काम नहीं आएंगे, और रखे हुए हैं, बोले। जब काम नहीं आ रहे हैं तो उसको हटा ही दो ना। जी महाराज। तो तो फिर कहते बोले भैया हटाएं तो कैसे हटाएं, ये भाव को अभाव में कैसे ले जाएं? तो बोले ये भाव था ही नहीं, तो अविद्याकृत था, अविद्या खत्म तो ये भी खत्म। उनके तर्क में भी जोर है। जी क्यों जी राम कुमार जी? महाराज जी मैं तो बोलना बंद कर दिया, फिर बकेड़ो खड़े हो जाएगा। नहीं, पर उनके तर्क में दम है कि नहीं है? हाँ महाराज जी, तरक क्या सच्चाई यही है, हाँ। सच्चाई यही है महाराज जी। तो पर जब तक ये समझ में नहीं आता ना, तब तक ये हमें लगता है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, और जब चीज समझ में आती, क्लियर होती ना, ओहो सिद्धांत वास्तव में ये है, ये सारा संसार अविद्याकृत है, ये जिसको समझ में आ जाएगा उसको ही वेदांत समझ में आ सकता है। और जो ये मानता है कि अविद्याकृत नहीं है, ये तो है, स्वयं से है, और स्वयं से है और अविद्याकृत नहीं है, वो तो भगवान इसका मूल कारण है, और भगवान ने पैदा किया है, तो जिसको भगवान ने बना दिया उसको मिटाए कौन? तो फिर दिक्कत खड़ी होती है। हाँ, तो अभी, हाँ, तो अपन ये पढ़ रहे थे कि ये जो चित्त जिसमें विलीन हुआ, जो अलिंग है, जो लिंगित नहीं होता है, तो वो है निसत्ता सत्तम, है ना, जिसमें सत्ता भी नहीं है और असत्ता भी नहीं है। सत्ता भी निकल गई, असत्ता भी निकल गई, मतलब सत्ता मतलब भोग अपर्ग जिसमें नहीं है, प्रयोजन नहीं है, और जिसका अभाव भी नहीं है। उसी शब्द को कहने के लिए दूसरा शब्द पड़ा निसदसद, निसदसद, सत और असत दोनों नहीं है उसमें। अब जैसे मैं एक बात पूछता हूं, गोत्व है, गाय में जो गोत्व है, क्या गोत्व कोई पदार्थ है? नहीं है। नहीं जी। नहीं, गोत्व तो पदार्थ है जी, बिना गोत्व के गाय कैसे?
गोत्र नहीं होता तो गाय कैसे होती? अलग से कोई पदार्थ लग गया तो पर अलग निकाल के नहीं दिखा सकते, तो जो लक्षण है सर, हाँ जी। अलग निकाल के नहीं दिखा सकते, तो उसको अपन मानेंगे भी और नहीं भी माने, दोनों ही बात है ना। उसको अलग निकाल के कोई नहीं दिखा सकता। क्यों जी प्रदीप जी? जी स्वामी जी, अलग कैसे कर पाएंगे? अलग कर ही नहीं सकते। वो जो गोत्व है गाय को देख करके हमें समझ में आएगा, अलग से उसको कोई नहीं समझा सकता, गोत्व को कोई नहीं समझा सकता। स्वामी जी, हाँ जी स्वामी जी, जी। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व तो नहीं है, वैसे बाह्य दृष्टि से तो मनुष्य है, भले ही इसको गुणात्मक दृष्टि से राक्षस कहें, असुर कहें, पिशाच कहें। हाँ, वो मनुष्य और मनुष्यत्व में जो है ना, क्योंकि क्या है वहां पर हम मनुष्य, हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मनुष्यत्व हम मनुष्य में विकसित करते हैं, इसलिए उस उदाहरण से समझ में नहीं आएगा। घट में घटत्व, घट में घटत्व, क्या कभी ऐसा है कि बिना घटत्व के घट रह जाए? नहीं जी, ऐसा जी महाराज जी ऐसे कह सकते हैं महाराज जी कि जाति में से व्यक्ति को तो अलग किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति में से जाति को अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, व्यक्ति में से जाति कभी अलग नहीं हो सकती है। व्यक्ति है घट, और घटत्व जो है ना वो जाति है। घट जो है ना ये विशेष परिणाम है, ध्यान देना, विशेष है घट और सामान्य है घटत्व, जो सब में रहेगी। वो जो गोत्व है, एक गाय को हमने देखा और एक गाय को देख करके फिर हमारे सामने दूसरी गाय लेकर के आए, तो हम दूसरी गाय को पहचान लेते हैं कि भैया ये भी गाय है। वो कैसे पहचानते हैं? सामान्य होने से। उसमें जो गोत्व देख लिया हमने, उसका जो सामान्य गुण देख लिया, वो सामान्य गुण इसमें भी है। आपको नए नए घड़े बना करके दिखाएंगे ना प्रदीप व्यास जी, तो आप बता दोगे ये घड़ा है। क्यों घड़ा है? ये कैसे पता चलेगा? उसके सामान्य गुण से। बाह्य आकार से, बाह्य शरीर से भी तो पता चलता है। वो जो आकार है, आकार है वो बदल, मतलब हम बदल दें, आपको आकार छोटा कर दें, बड़ा कर दें, आकार ही नहीं है केवल, उसमें आकार को छोटा बड़ा कर दें। स्वामी जी, हाँ, उसकी जो बाह्य संरचना है, हाँ, जैसे मनुष्य का शरीर उसकी बाह्य संरचना है जी, गाय का शरीर उसकी बाह्य संरचना है, ऐसे घड़े का शरीर है वो उसकी बाह्य संरचना है। देखो मैं एक बात समझो, एक बात समझो, हर गाय की बाह्य संरचना एक जैसी है या बिल्कुल अलग अलग है? अलग अलग भी है स्वामी, अलग अलग ही है। एक जैसी दो गाय नहीं मिलेगी आपको, कभी ऐसी दो गाय एक जैसी नहीं मिलेंगी कि उसको पहचाने नहीं अपन की ये कौन सी। हर गाय में अंतर है, आप हर गाय को अलग अलग बता देते हैं, ये गाय लगे, ये गाय लगे, ये गाय लगे। 1,500-2,000 गायों का टोला लेके चलते हैं वो राजस्थानी, वो बता देते हैं ये वाली गाय है, ये वाली गाय है, उनको सबको अलग अलग का पता है। पता है? इसका मतलब बाह्य संरचना में भेद तो है। तो समानता क्या है? यदि हम संरचना की बात करें तो संरचना में भेद है। संरचना में यदि भेद नहीं होता, तो यदि एक जैसी होती संरचना, तो देखने वाले को पता नहीं चलता, फिर तो व्यक्ति संभव ही नहीं। हाँ, व्यक्ति फिर संभव नहीं हुई, तो अलग, एक अलग व्यक्ति मतलब विशेष, व्यक्ति मतलब विशेष, व्यक्ति मतलब अलग, और जाति मतलब समान, अविशेष, एक जैसी। तो है ना, जो है हर गाय में अलग अलग है, हर गाय का आकार, हर गाय का रूप, हर गाय का रंग सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम पहचान जाते हैं कि ये गाय है, अच्छा ये भी गाय है। और जो गाय आपने आज तक नहीं देखी, उस गाय को लाके खड़ा करें, जैसे आप हमारे आश्रम में आओगे, यहाँ जितनी भी गाय है ना, उनको शायद जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा आपने, लेकिन उनको देखते ही आप पहचान जाओगे ये गाय है, पहचान जाओगे। और बाह्य आकार में भिन्नता है, ये हम नहीं कह सकते कि बाह्य आकार में भिन्नता नहीं है, ये बाह्य आकार बिल्कुल भिन्न है उनसे। आप ये भी पहचान जाओगे कि ये जो गाय है ना, ये गाय मैंने कभी नहीं देखी, ये पहली बार देख रहा हूं, ये गाय है, ये भी पहचान में आ जाएगा आपको। लेकिन जनरल फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं। वो जो जनरल फीचर है वो क्या है? न वो आकार हुआ, न वो रूप हुआ कि आकार अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, सींग के आकार भी अलग अलग हैं, गुण भी अलग अलग होंगे सब में, जो ना कोई थोड़ी सी ज्यादा तेज होगी, कोई कम होगी, कोई ऐसी होगी, वैसी होगी, कोई है ना थोड़ा सा कद काठी में भी अंतर मिलेगा, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा मिले भली मिलेगा। हाँ जी दिनेश जी नमस्ते कर रहे हैं आप। हाँ नमस्ते जी, ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। हाँ जी, तो हर गाय में अंतर है, रूप में भी, रंग में भी, आकार में भी, सब में, लेकिन फिर भी हम गाय को गाय पहचान लेते हैं। जो गाय हमने आज तक नहीं देखी उस गाय को भी पहचान लेते हैं। तो वो पहचानते हैं हम, उसके भीतर एक गोत्र गुण है।
घट में घटत्व गुण है, उसके कारण से घट को हम कितने भी घड़े ले आओ, बड़ा ले आओ, छोटा ले आओ, थोड़ा गोल ले आओ, थोड़ा सा हल्का सा कम गोल लाओ, सब ले आओ, तो भी हम बता देंगे घड़ा है, ये घड़ा है। तो ये जो घटत्व गुण है उसके कारण से पहचाना हमने। वो गोत्व गुण है, वो गोत्व गुण जो है ना, वो गोत्व गुण केवल आकार नहीं है, लेकिन आकार के द्वारा परिभाषित होता है वो, ये बिल्कुल पक्का है। और आकार वो केवल आकार नहीं है, केवल रंग नहीं है, लेकिन रंग के द्वारा परिभाषित होता है वो। केवल रूप नहीं है, लेकिन रूप के द्वारा परिभाषित होता है, क्योंकि सब रूप अलग अलग हैं। हर आदमी का रूप अलग है या नहीं है व्यास जी? अलग है सर। लेकिन फिर भी हम है ना उस रूप से उस मनुष्यत्व को विकसित है ना पहचानते हैं, अलग अलग हैं। तो वो रूप से अलग है, जिसके कारण से हम पहचान रहे हैं, जिसके कारण से उस गाय को इस गाय से हम समान मान रहे हैं, वो चीज रूप से अलग है, वो चीज रंग से अलग है, वो चीज आकार से भी अलग है। ये हमें मानना पड़ेगा। स्वामी जी, वो मैं तो क्या था, निबंध की दृष्टि से पहचान रहा था। हाँ, गाय के 2 सींग होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, 4 थन होते हैं। हाँ स्वामी जी, वो बात बुद्धि से पहचान रहा था मैं। जी जी। पर तत्वता देखा जाए, यदि मैंने मतलब जैसे अभी अपन ने चर्चा करी, तो हर गाय के थन में भी अंतर है, हर गाय की पूंछ में भी अंतर है, लेकिन फिर भी अपन पहचान लेते हैं ये पूंछ है, ये थन है, ये सींग है, जबकि सींग में भी अंतर है, हर सींग में अंतर है ना। तो वो जो भाषा नहीं थी जब कैसे पहचानते थे सभी, ये तो जो ना जो जाति है ना, वो तो जाति तो जो मतलब जो सामान्य गुण है, सामान्य गुण देखते ही हमें पता लगता है। किसी भी गाय को हम देखेंगे तो उस गाय में जो सामान्य गुण है वो भी हमें समझ में आएगा, और जो विशेष गुण है वो भी समझ में आएगा। सामान्य गुण समझ में आते ही उस सामान्य गुण के द्वारा हम दूसरी गाय को पहचान लेंगे, और विशेष गुण के द्वारा उस गाय में और दूसरी गाय में भेद भी कर देंगे कि ये उससे अलग है, भेद भी कर देंगे। जो भेद करने वाले गुण हैं उन्हीं को गुणों को कहा जाता है विशेष, और जो सामान्य है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को है ना एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, वो गुण है सामान्य। वो जो सामान्य गुण है वो गोत्व, वो जाति है। वो जाति कभी भी कोई व्यक्ति अलग निकाल करके नहीं दिखा सकता कि ये देखो ये जाति है। आप रंग को निकाल सकते हैं, रूप को निकाल सकते हैं, सींग को निकाल सकते हैं, चमड़ी को निकाल सकते हैं, थन को निकाल सकते हैं, किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन गोत्व को नहीं निकाल सकते। गोत्व निकाल करके बोले भैया अब गाय नहीं रही, अब गधा हो गई या घोड़ा हो गई या कुछ और हो जाए, गोत्व गाय नहीं रही, ऐसा संभव नहीं है। गोत्व अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो गोत्व को अब हम है ना, गोत्व जो है वो गोत्व, उसकी हम सत्ता माने या असत्ता माने, क्या माने? कुछ कुछ ऐसा ही, अव्यक्त जैसा ही, दोनों ही मान्य होंगे महाराज। वो सत्ता है भी और नहीं भी दे, सत्ता यदि है माने तो निकाल के दिखाओ जरा उसमें से। लेकिन दूसरे वाला ये कहेगा कि सत्ता नहीं है, तो सत्ता को हटा के दिखाओ। हटा के मतलब है ना, मतलब उसके बिना पहचान के दिखाओ, वो तो है ही, वो तो मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उसको सत्ता और असत्ता दोनों ही मतलब हटा दी। इसलिए अव्यक्त जो ना, ये तो मतलब एक बहुत छोटा सा स्थूल उदाहरण दिया मैंने। जो अव्यक्त है वो अव्यक्त तो इससे भी बहुत सूक्ष्म है, और उसमें तो ये चीज है ना कि इसको हटा भी नहीं सकते और उसको दिखा भी नहीं सकते, इसलिए वो निसत्ता सत्तम है। इसलिए वो निसत और निरसद, निसद असद, मतलब सत्य भी कहें, सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं है। सत्य भी है असत भी है ऐसा नहीं कह रहे हैं यहां पर, सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं है, सत्ता भी नहीं है असत्ता भी नहीं है, और निरसद उसका अभाव नहीं है, वो तत्व है। अव्यक्तम वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अलिंगम वो अलिंग है, उसको बताया नहीं जा सकता, उसको कोई है ना लिंगित नहीं कर सकता, वो किसी को लिंगित नहीं कर सकता, उसको कोई लिंगित नहीं कर सकता। यहां पर जो अलिंग शब्द है ये किसी और के लिए है ना बात आ रही है यहां पर, कि वो किसी और को लिंगित नहीं करता है, वो खुद है ना जो ना उसको कोई लिंगित नहीं करता है, वो तो अव्यक्त शब्द से कह दिया गया है, वो अव्यक्त है। अलिंगम जो कहा गया है, अलिंगम शब्द जो है ना ध्यान देने वाली बात है, वो किसी को लिंगित करता है इस अर्थ में नहीं है। अलिंगम का मतलब है नहीं, अलिंगम का मतलब ये नहीं समझना कि उसको कोई लिंगित नहीं करता है, ये मत समझना, है ना जो है थोड़ा सा फिर से किसी का नहीं बनता, ये कहना चाह रहे हैं। फिर से गंभीर होकर के एक बार फिर से सुनो। अलिंगम का मतलब यहां पर ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि उसको कोई लिंगित नहीं कर सकता, जबकि अभी तो ये कहना चाह रहे हैं यहां पर अलिंग शब्द से कि वो किसी को लिंगित नहीं करता है, उसको कोई लिंगित नहीं करता है। ये बात कहने के लिए तो अव्यक्तम कह ही दिया गया है,
अव्यक्ता मतलब वो अव्यक्त है, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता, फिर अलिंगम बोलने की जरूरत नहीं थी। अलिंगम का मतलब है वो किसी का लिंग नहीं बनता। जैसे चित्त लिंग बनता है किसका? अहंकार का। नहीं, चित्त जो है ना लिंग बनता है, गमक बनता है, बोधक बनता है पुरुष और प्रकृति का, इसलिए उसको लिंग मात्र कहा है। पुरुष को लिंगित करता है चित्त, चेष्टा के द्वारा, इच्छा के द्वारा। लिंग मात्र कहने का तात्पर्य ये है कि इस लिंग मात्र से, लिंग महत से पहले ना तो प्रकृति का कोई लिंग है और ना ही आत्मा का कोई लिंग है। हाँ, यदि चित्त ना हो तो आत्मा को बताना संभव नहीं है जी, और चित्त ना हो तो प्रकृति को भी बताना संभव नहीं है। जी महाराज जी, बहुत बढ़िया समझ में आया, है ना। ये है लिंग मात्र, वो पुम प्रधान का लिंग है। पुम प्रधानयो लिंगम ज्ञापकम गमकम बोधकम इति लिंग मात्रम, इसलिए लिंग मात्र है। जैसे उदाहरण से समझाता हूं मैं, देखो ये विशेष अविशेष में समझाऊंगा। इंद्रियां किसको बतलाती हैं? अहंकार को। अहंकार को बतलाती हैं, जिससे बनी है उसको बतला देंगी। घड़ा किसको बतलाएगा? मिट्टी को। है ना। पुत्र किसको बतलाएगा? पिता को बतलाएगा। तो जो इंद्रियां हैं वो अहंकार को बताएंगी। पंच महाभूत है ना, किसके लिंग बनेंगे? तन्मात्र के। लेकिन तन्मात्र लिंग मात्र नहीं, क्योंकि तन्मात्राएं खुद ही बिचारी है ना, जो ना लिंगित होती हैं किसके द्वारा? अहंकार के द्वारा। और अहंकार किसके द्वारा लिंगित होता है? महत के द्वारा, चित्त के द्वारा। और चित्त को कोई नहीं करता है, तो चित्त दूसरों का लिंग बनता है। तो किस किस का लिंग बनता है? वो पुरुष का और मूल प्रकृति का। और मूल प्रकृति किसका लिंग है? वो किसी का भी लिंग नहीं है। किसी का लिंग नहीं है, इसलिए मूल प्रकृति अलिंग है। स्पष्ट हो गया? जी महाराज, बिल्कुल स्पष्ट हुआ। हाँ। और चित्त जो है ना लिंग है, चित्त है ना बोध कराने वाला है। किस किस का? मूल प्रकृति का तो कराता ही कराता है, साथ में वो पुरुष का भी कराता है। पुरुष का भी कराने वाला है, चेष्टा के द्वारा, इच्छा के द्वारा, द्वेष के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, सुख के द्वारा, दुख के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व का बोध कराता है कि बिना आत्मा की इनमें हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जैसे हम पुतले को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन खेत से पक्षी उड़ के भागे एकदम से, तो पक्षियों के उड़ने से अपने को ये पता चल गया कि यार वहां पर जरूर कोई ना कोई डराने वाली चीज है ना, जो है कि पक्षी गए थे उधर और एकदम से डर के भागे हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज वहां ऐसी है जो डराने वाली है। तो पक्षियों के भय ने, पक्षियों की चेष्टा ने जो है उसका लिंग उसको जापित कर दिया, जबकि वो जो चेष्टा है वो उस पुतले की नहीं है, वो पक्षियों की चेष्टा ही है। जो पक्षी भागे डर के, वो पक्षियों की क्रिया है, पर पक्षियों की क्रिया के द्वारा पुतले का बोध होता है। तो ऐसे ही चित्त की चेष्टाओं के द्वारा आत्मा का बोध होता है, पर है वो सारी की सारी चेष्टाएं चित्त की। वो ज्ञान भी, वो राग भी, वो द्वेष भी, वो इच्छा भी, सब कुछ चित्त का ही धर्म है, वो आत्मा का धर्म नहीं है। लेकिन आत्मा को लिंग जरूर करता है, वो आत्मा को बतलाता जरूर है। इसलिए ये चित्त जो है ना वो लिंग मात्र है पुरुष का, और चित्त लिंग मात्र है मूल प्रकृति का। ठीक है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई जी राम कुमार जी? हाँ महाराज जी, स्पष्ट ही है, पर ये शब्द याद नहीं रहते ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं, शब्द भी याद होंगे थोड़ी थोड़ी। विशेष अविशेष, लिंग मात्र और लिंग, तो ये ये मूल प्रकृति, ये चित्त जो है प्रकृति का कैसे लिंग है, ये थोड़ा बताना। क्या? ईश्वर का तो, आत्मा का तो चलो चित्त जो है वो लिंग मात्र है, लेकिन हाँ। प्रकृति का भी लिंग मात्र है, ये थोड़ा सा स्पष्ट करना। प्रकृति का लिंग इसलिए है क्योंकि ये जाता उसमें है, उसमें जाता है, इसका मतलब है कि भैया उसका बना हुआ है। जाता मतलब? जैसे इंद्रियां गिरेंगी, किसमें गिरेंगी? इंद्रियां जब नष्ट होंगी तो किसमें गिरेंगी? इंद्रियां गिरेंगी अहंकार में। अहंकार में गिरेंगी। तो इंद्रियां अहंकार को बतला रही हैं। ठीक है। ऐसे ही चित्त किसमें गिरेगा? चित्त किसमें गिरेगा मतलब वो तो अव्यक्त में गिरेगा, मूल प्रकृति में। मूल प्रकृति में। तो मूल प्रकृति को बोध करा रहा है। मूल प्रकृति जो है ना, फिर अपने को ये लगेगा कि कारण जो कार्य है ना वो कारण में जाता है।
है ना। विकार, विकार अपने विकार हेतु में जाता है। हमने पेड़ को उगते हुए नहीं देखा, लेकिन पेड़ को गिरते हुए देखा, और गिरते हुए देखा और गिर करके मिट्टी में मिलते हुए देखा, तो अपन समझ सकते हैं कि हाँ ये पेड़ जो है ना मिट्टी में मिला है, तो मिट्टी से पैदा हुआ होगा। समझिए बात। हाँ जी। तो इसलिए पेड़ जो है ना वो मिट्टी का बोध करा रहा है कि मिट्टी इसका मूल कारण है। तो चित्त जो है ना ये बोध कराता है अव्यक्त का। तो इसलिए प्रधान जो है ना, प्रधान का लिंग है ये, पुरुष का भी लिंग है, प्रधान का भी लिंग है। जी हाँ जी। समय कितना हो गया है? भाषा, मूल भाषा जैसे हमारी संस्कृत मानी जाती है, इससे पहले भी तो ये बोध होता होगा ना। हाँ, मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत वो तो ये जो चीजें है ना, भाषा तो एक दूसरे के भावों को समझने के लिए है। आपके अंदर जो भाव है उसको, भावों को दूसरा कोई समझे, उसके लिए भाषा है। पर आपके जो भाव है वो भाषा, आपके भाव आप बिना भाषा के भी समझ सकते हैं जी। तो विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और लिंग, ये चारों चीजों का स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट किया। और अलिंग जो है वो निसत्ता सत्तम है, सत्ता भी नहीं है, असत्ता भी नहीं है, सत भी है, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, असत नहीं है, अभाव नहीं है, वो अव्यक्त है, वो अलिंग है, वो किसी को लिंगित नहीं करती है, वो प्रधानम है, वो प्रधान है ना। सारे विश्व के कार्य इसी के द्वारा हो रहे हैं, क्योंकि मूल यही है। मूल ये होने के कारण से इसको प्रधान कह दिया। मूल ये है, सब इसी में जाकर के समाप्त होंगे, इसलिए ये मूल है। इसलिए कहा गया है प्रधीयते विधीयते विश्वम कार्यम एभि इति, है ना। जिनके द्वारा सारा सारा कार्य किया जाता है वो है प्रधान, है ना। हाँ। ये सत्रह क्या है? सत्रह तमस ये गुण है, प्रकृति के गुण है। हाँ, ये इनके गुण हैं। और ये गुण है ना, ये समाप्त किए जा सकते हैं और ना ये पैदा किए जा सकते हैं। ये गुण तो प्रकृति के ही है ना। हाँ, ये इस दृश्य के हैं। दृश्य के गुण है कि प्रकृति के गुण है? या मूल प्रकृति, अलिंग के बोल रहे हो क्या आप? जी। अलिंग के नहीं है ये। तो इनकी सब अलग से है क्या? ये दृश्य है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा परगार्थम दृश्यम। ये प्रकाश क्रिया स्थिति जो ना, दृश्य से पहले ये तीनों गुण थे। दृश्य से पहले तीनों गुण यदि थे तो तीनों गुण रहेंगे, तो तीनों गुण जो ना प्रकाश क्रिया स्थिति तीनों रहेंगी। महत्व जो है सत्रह से ही तो महत्व बना है। हाँ, ये जो मान्यता है ना, ये मान्यता को थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं संतोष जी। यदि महत से पहले सत्वरजस तमस हैं, तो सत्व मतलब प्रकाश है, उससे पहले क्रिया है, उससे पहले स्थिति है, तो वो तो फिर तो प्रकाश क्रिया स्थिति पहले से है, तो वो तो व्यक्त है। अव्यक्त कहाँ है फिर? जहां पर क्रिया हो रही है, जहां प्रकाश हो रहा है, जहां स्थिति है, वो चीज व्यक्त होगी या अव्यक्त होगी? वो महत किसका लिंग है? महत, देखो महत को हमें जो अभी जो प्रोसेस अपन ने समझी है वो ये समझी है कि महत अनादि है, चित्त अनादि है। इसमें अंतर है बस। हाँ, चित्त अनादि है। चित्त को हमें अनादि मानना पड़ेगा। जो भी अनादि नहीं मानते हैं, चलो एक बार है, देखो अपन सभी लोग, क्योंकि ये प्रश्न बार बार उठता है, अरुण चौधरी जी की तरफ से उठता है, और है ना जो है ना और भी लोगों के द्वारा उठता है। अपन थोड़ी देर के लिए इसको सबको है ना अपन अनादि ना मान करके और इनके द्वारा बना हुआ मानते हैं। चलो फिर ठीक है ना, अपन चित्त जो है ना बनाया हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान ले अपन। तो समस्या ये आएगी कि है ना चित्त बनाया, अब चित्त बनाया तो उसमें क्लेश कौन डालेगा? क्लेश मतलब चित्त में जो है ना क्लेश जो है वो पैदा होंगे। चित्त में क्लेश, एक बार सुनो थोड़ी, एक बार सुनो थोड़ा, मैं क्यों अगली चीज में बोल रहा हूं अभी। चित्त हमने पैदा कर लिया, भगवान ने बना दिया, किसी ने बना दिया, जिसने बना दिया, चित्त बन गया। अब चित्त बना तो उसमें तो वो चित्त बनेगा तो बिल्कुल प्योर बनेगा वो, तो वहां अभी क्लेश तो है नहीं। क्लेश तो चित्त के बाद में पैदा होंगे, अविद्या बाद में पैदा होगी। तो अविद्या बाद में पैदा होगी, क्लेश बाद में पैदा होंगे, सब कुछ बाद में, क्योंकि परमात्मा तो क्लेश है ही नहीं उसमें, तो क्लेश कहां पैदा करेगा वो? अविद्या है ही नहीं उसमें, तो अविद्या पैदा नहीं कर सकता वो। तो अविद्या और क्लेश तो ये सब चित्त पैदा करेगा, और चित्त पैदा करेगा तो उससे पहले जो चित्त है वो बिल्कुल प्योर है, वहां अविद्या नहीं है। अविद्या नहीं है और क्लेश नहीं है, तो उस अवस्था में जो कर्म होंगे वो तो दिव्य कर्म होंगे, है ना। सकाम कर्म नहीं होंगे, निष्काम कर्म होंगे, क्योंकि अविद्या नहीं है।
वो तो असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था रहेगी, तो वहां से आदमी गिरेगा कैसे? अभी सुनो एक बार, पूरी बात सुनो, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर नहीं, मैं ना पूरा एक समूह पूछ रहा हूं। तो अविद्या और क्लेश नहीं है, चित्त बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध है, कोई गंदगी नहीं है, तो वैसा चित्त जो है वो संसार में प्रवृत्ति ही क्यों होगा? वो चित्त तो पैदा होते ही सीधा फिर मोक्ष हो जाएगा फट से। आप उसको बना के भेजो उसको तत्काल वो हो जाएगा, वहां बना के भेजो फिर वापस वो तो मोक्ष में आ जाएगा, उसको बना के भेजो फिर मोक्ष में आ जाएगा, क्योंकि अविद्या नहीं है। अविद्या है। कपिल जी की मान्यता है, उसका क्या होगा? अभी मैं बाद में करेंगे अभी चर्चा, मैं पहले इस चीज को समझ लो, इस प्रश्न को समझ लो। ये प्रश्न जो है ना, ये समझ में आएगा तो इसका उत्तर भी समझ में आएगा। चित्त यदि बनता है, चित्त यदि निर्मित होता है, तो चित्त के बाद में अविद्या पैदा होगी, अविद्या पहले नहीं होगी। चित्त के बाद में अविद्या होगी और चित्त के बाद में ही क्लेश आएंगे, क्योंकि अविद्या और चित्त क्लेश को पैदा करने वाला चित्त रहेगा। चित्त को तो अपन पैदा कर सकते, चलो चित्त को परमात्मा ने पैदा कर दिया, पर अविद्या को तो परमात्मा पैदा नहीं करेगा। और अविद्या को यदि परमात्मा ने पैदा कर दिया तो फिर अविद्या तो अनादि है। नहीं, अविद्या अनादि पर रहती कहाँ है? चित्त में ही तो रहती है। और चित्त बने हैं, चित्त शादी है, चित्त शादी है, चित्त तो बनाए गए हैं, तो अविद्या अनादि हो ही नहीं सकती फिर। नहीं मेरे, चलो ठीक है, प्रोसेस आपका बहुत बढ़िया और अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन वो कपिल जी की जो मान्यता है उसका कैसे? वो जो कपिल जी की मान्यता है ना, वो जो मैं बोल रहा हूँ, वास्तव में कपिल जी की मान्यता भी वैसी की वैसी है। वो उन्होंने समझाने के लिए प्रोसेस बताया है, समझाने के लिए प्रोसेस बताया है कि ये संसार में जो जब मुक्ति होती है तो क्या होता है? मुक्ति होती है तो इंद्रियां अहंकार में गिरती हैं, इंद्रियां अहंकार में गिरती हैं, पंच महाभूत पंच तन्मात्रा में गिरेंगे, पंच तन्मात्रा अहंकार में गिरेगी, अहंकार चित्त में गिरेगा और चित्त अव्यक्त में चला जाएगा। यही तो प्रोसेस होगी ना, ये जो मिटाने वाला प्रोसेस बताया, मिटाने वाला प्रोसेस। तो मिटाने वाला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ध्यान में रख करके उन्होंने वो प्रोसेस बोला है, पर वास्तव में तत्वता यूं नहीं है कि वो उससे बना है पहले, क्योंकि वो तो अनादि है। चित्त को अनादि कपिल मुनि भी मानते हैं। हाँ, इसको शादी कोई भी नहीं मान सकता, जो शादी मानेगा ना वो ही फंसेगा कि भैया शादी है तो चित्त में अविद्या कहां से आएगी, तो गड़बड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी स्वामी। हाँ ठीक है स्वामी जी, जी जी बहुत बहुत जी जी जी। स्वामी जी, हाँ जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। विषय से एक हटके प्रश्न था स्वामी जी। जी जी, अब आ रही स्वामी जी? बिल्कुल अच्छी आ रही है। विषय से हटके प्रश्न था जी जी स्वामी जी। तो मैं कल एक महात्मा जी के दर्शन करने गया था स्वामी जी। तो वो 50 वर्ष से न तो वस्त्र धारण करते हैं, न अन्न ग्रहण करते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न था कि ये वातावरण के प्रति शरीर का स्वतः अनुकूलन है या फिर अष्टांग योग की सतत प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है? कैसे होता है स्वामी जी? देखो, ये तो उनको देख करके बता सकता हूं मैं, पर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं ये बहुत बड़ी घटना नहीं है कोई। ये पूरी प्रकृति ऐसी है, इंसान को छोड़ करके पूरी प्रकृति जो है ना, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करती है। सर्दी की गर्मी की कोई अनुभूति नहीं है? नहीं, सर्दी गर्मी की अनुभूति तो हमने बना ली है। वास्तव में हिमालय में भी पशु पक्षी रहते हैं, भयंकर गर्म ठंड रहती है वहां पर भी रहते हैं, हिरण आदि सब वहीं रहते हैं, बहुत अच्छे से पक्षी भी रहते हैं, सब रहते हैं। अभी खूब ठंड पड़ रही है तो पशु पक्षी भी सब हैं, जीव जंतु भी है, सब हैं। और ऐसा नहीं कि उसमें नहीं मरते हैं, उसमें मतलब वो मर भी जाते हैं, तो मर तो कपड़े पहनने वाले मर जाते हैं ठंड में ये मतलब ठंड से तो मरते ही हैं, गर्मी से मरते हैं, वो तो हेतु तो कोई भी बन सकता है। तो पशु पक्षी तो स्वामी जी कोई अष्टांग योग नहीं करते, तो इसका मतलब ये बिना अष्टांग योग किए भी साधक अगर अभ्यास करे, हाँ, अनुकूलन हो सकता है? अनुकूलन हो सकता है, हाँ जी। इसमें अष्टांग योग की अनिवार्यता नहीं है? अष्टांग योग इसमें तब सहायक होगा जैसे पशु पक्षी सर्दी जब गर्मी आएगी तो दुखी होते हैं, सर्दी आएगी ज्यादा तो भी दुखी होंगे, और अनुकूल वातावरण आ गया तो सुखी हो जाएंगे। जो अष्टांग योग साधक है वो सर्दी गर्मी में सुखी दुखी नहीं होगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाया, जो सम रहने की बात है ना, माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या स्नान तितिक्षस्व भारत। जो शीतोष्ण दुख देने वाली जो ना, ये जो दुख देने वाले हैं ना,
दुखदाह, तो इस दुख को तू सहन कर, इनको है ना जो है ना मतलब इसमें विचलित मत हो। तो सुख और दुख से वो विचलित नहीं होगा, वो सुखी दुखी नहीं होगा। ये अष्टांग योग का भाव है ना, लाभ है। लेकिन सहने की शक्ति, हाँ सहने की शक्ति जो है ना, वो तो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से आती ही आती है, उसमें अष्टांग योग की जरूरत नहीं है। कई लोग मेरे को बोलते हैं भैया अगर महाराज जी ठंडे पानी से नहा रहे हैं, बड़े योगी हैं। मैं हंसता हूँ कि यार देखो आजकल योग को बड़ा है ना छोटे से उसमें ले लिया है। वो मछलियां ठंडे पानी में पड़ी रहती है, वो भी बड़ी योगी होंगी। स्वामी जी, हाँ जी, अन्नवाद एक बार प्रदीप जी का कुछ प्रश्न ले लें अपन, दयानंद जी। जी प्रदीप जी। स्वामी जी, श्री वृंदावन में प्रसिद्ध संत थे देवरा बाबा, तो उनसे जो प्रश्न किया गया तो उन्होंने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के संचालन की कुछ विधि की बात कर रहे थे। वो सर्दियों में सूर्य नाड़ी का संचालन हम योगी लोग करते हैं तो हमें अनुभूति नहीं होती। तो उस विषय में कभी जब आपके पास समय हो तब मार्गदर्शन करना चाहिए। नहीं देखो, वो जो चीजें हैं ना, मतलब शरीर की साधनाओं में वो चीजें जुड़ी हुई हैं, निश्चित है। लेकिन मैं इस बात को देखो ये मानता हूं कि सर्दी गर्मी को सहन करना, मतलब सर्दी गर्मी प्रभावित ना करे, तो ये तो हमारी ना जो है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा योग नहीं है। इसको हम योग से न जोड़ करके देखें, है ना। ये तो पशु पक्षी सहज रूप से इसको कर रहे हैं, ये योग की बहुत बड़ी चीज नहीं है। कई लोग कहते हैं बोले दरी पे महाराज जी दरी पे सोते हैं। मैं दरी पे पूरी ठंड में दरी पे सोया हूँ, तो दरी पे सोया तो जो ना ये लोगों को लगती होगी तपस्या, मेरे को तो ये अनुकूलता है। मेरे को गद्दे पे सुला दे नींद नहीं आती मेरे को। मैं तो उन लोगों को तपस्वी मानता हूँ जो गद्दे पे सो रहे हैं। यार क्या गजब तपस्वी, अपने को तो नींद नहीं आती, कमर दुखेगी, और ये लोग है ना जो है बड़ा दुख सहन कर रहे हैं। क्या तपस्वी हैं। हमें वो झंझट लगती है, गर्म पानी करो और ये करो, और दूसरे लोग गर्म पानी कर करके नहा लेते हैं। तो मैंने यार देखो क्या तपस्वी हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत ज्यादा किसमें है, ठंडे पानी से नहाने में या गर्म पानी से नहाने में? गर्म में ज्यादा मेहनत है। तो जो मेहनत कर रहा है वास्तव में तपस्वी तो वो है। ठीक है ना। तो ये दृष्टिकोण है बस, एक है ना, इसमें कोई है ना, योग साधना तो आपके मन के ऊपर है ना असर है उसका पूरा का पूरा, कि आप उससे कितने प्रभावित हो रहे हैं, आपका चित्त कितना प्रभावित हो रहा है। आप हिंसा या है ना स्तेय या है ना असंयम या ब्रह्म है ना जो है ना, इन सब चीजों का कितना पालन कर रहे हैं, और दूसरे को आप कितने कम से कम जो है ना प्रताड़ना दे रहे हैं। जो अत्यंत आवश्यक है, जहां पर मतलब संभव ही नहीं है, उसके अलावा बाकी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना। सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। सब चीजें जो है ना, वो चीजें मतलब चीजें हमारे जीवन में आएंगी। ठीक है ना। हाँ जी। जी महाराज जी, आपने प्रदीप व्यास जी ने जो पूछा था कि वो अन्न भी नहीं ले रहे महाराज जी 50 साल से, उस पर भी प्रकाश डालिए। हाँ, वो अभी मैं जब मिलूंगा ना तब बात चलेगी उसमें। ऐसा संभावना थोड़ी कम होती है चीजें जो है ना, पर है ना जो है वो कुछ और ले रहे होंगे ऐसी चीज जो अन्न नहीं ले रहे होंगे। जैसे ही मैंने कुछ दिन से जो है ना एक समय का अन्न किया है कि एक समय अन्न खाऊंगा, है ना। तो एक समय अन्न खाऊंगा जो है ना, ये अभी कुछ दिन से नियम बनाया, तो वो भी अच्छा है। हाँ, दूध और फल ले लेते हैं। दूध और फल जो है ना वो पूर्ण आहार है। जी ठीक है महाराज, दूध और फल लेते हैं फिर तो ठीक। हाँ जी, ठीक है। ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम।